नमस्कार, स्वागत है मेट्रो सिटी के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में पुलिस ने मशहूर पब बार कसाडांजा पर रेड की है और इस दौरान पुलिस ने पब बार से हेरोइन, ब्राउन शुगर और चरस, अफीम, एमडी जैसे नशे की संदिग्ध पुड़िया बरामद कर जांच के लिए भेजी है। वहीं पुलिस ने मौके पर मौजूद 288 युवक युवतियों का ब्लड सैंपल भी लिया है। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पब बार से भारी मात्रा में नशे के सामान बरामद किए गए हैं। कसाडांजा पब का नाम है और जहां पर रेड पड़ी है और वहां से भारी मात्रा में पुलिस ने नशे के सामान को बरामद किए हैं। रात भर ये रेड पुलिस प्रशासन के द्वारा चली है। देखिए, जो प्रतिबंधित जो पदार्थ वहां से बरामद हुए हैं वो किसी की पर्सनल सर्च में बरामद नहीं हुए हैं, वो प्रेमिसेस की सर्च में बरामद हुए हैं। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है वहां का, वो जो डाटा है वो नियमानुसार पुलिस में हमने कस्टडी में ले लिया है। उसको स्टडी किया जाएगा और उसके अनुसार कोशिश की जाएगी ये पहचान करने की क्या किसी व्यक्ति के द्वारा ये अपने किसी ने अपने पर्सन से उसको वहां पर डिस्पोज ऑफ किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 2 में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात, आपको बता दें कि कासाडांजा पब एंड बार पर रेड की और रेड में भारी मात्रा में अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ यहां से बरामद किए गए। जो गुरुग्राम पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो कई महीनों से इस पर नजर बनाए हुआ था। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर युवक युवतियों को नशा परोसा जाता है, वो भी अलग अलग तरह का नशा परोसा जाता है। उसी को लेकर गुरुग्राम की कई क्राइम ब्रांच की टीमें देर रात यहाँ पर पहुंची और लगभग पूरी रात यहाँ पर रेड की गई। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ यहाँ से बरामद किया गया और अब गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर करने की तैयारी की है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पर युवक युवती उस वक्त मौजूद थे, उनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई हो पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी गुरुग्राम में इस तरह के पब एंड बार है उस पर गुरुग्राम पुलिस की पैनी नजर बनी रहती है। गुरुग्राम से हर खबर हरियाणा के लिए विजेंद्र कुमार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में एक विधवा हिंदू महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले इस विशेष समुदाय के लोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उनके पड़ोस में विशेष समुदाय के लोग रहते हैं जो उन पर धर्म बदलकर उनकी बेटी से अपने समाज के लड़के से शादी कराने का दबाव बना रहे हैं। महिला के मुताबिक जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने न केवल उनके घर में घुसकर मारपीट की बल्कि उनकी बेटी से दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो पुलिस चौकी गई तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और जिसके बाद उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हमारे बगल में मोमडन रहते हैं, ये लोग मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन करवा। हमारे कुछ में मारपीट करते हैं, मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, मारा गया है मेरे को और मेरी मम्मी को भी मारा गया है। तो यहाँ पे 58 चौकी में ये मेरे बयान दर्ज रिकॉर्ड करने से मना कर रहे हैं, कह रहे ये धर्म परिवर्तन वाला हम सीन नहीं करेंगे। उन्हें आते ही मेरा फोन छीन लिया गया, ये किसी से बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। अपने को जबरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया, जबकि दूसरे पक्ष को इन चौकी वालों ने अब तक उनको बुलाया नहीं है। यहाँ मेरा देखो घर में कोई जेंट्स नहीं, हम माँ बेटी हैं। ये लोग 1.5 साल से मुझे दुखी कर रहे हैं, किराए पे रहते हैं। 1.5 साल पहले आए थे, इन्होंने देखा हम माँ बेटी अकेली हैं। पहले हम एक और लड़की है मेरी, उसकी मैंने चुपचाप से शादी करी इनकी डर की वजह से। उसको भी बोल रहे थे ये इसकी बड़ी को, उसके 40 देवर है। 40 देवर में से दोनों लड़कियों कहती थी, हाँ मेरे को भी कहती थी कोई भी पसंद कर ले इसमें से, तू जो तू पसंद करेगी उसी लड़के से तेरी शादी करवाएंगे। शोभा नाम की है, वो भी हिंदू थी, वो पहले उसने शादी करी है। वो कहती है देख मेरे देवर और मेरा पति जिस चीज पे हाथ रखते हैं वही मैं सूट लेती, वही मैं खाना खाती, तू इलाज करेगी।
और क्या तेरी मम्मी कितने दिन की है? एक लड़की है जी, और वो सेक्टर 55 की रहने वाली है। उसने शाम को कंप्लेंट दी थी जिसमें मार पिटाई पड़ोसी है वो किराएदार हैं उनके बारे में दी थी, जिसकी आज दस्ती मरे गए थे। तो उसने एक दरखास्त आज और दी है जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो आगामी कार्रवाई होगी वो आपको बता। और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बीती दिन आदेश जारी किया था कि देर रात कोई भी महिला अकेली रोड पर खड़ी मिलती है तो पुलिस की गाड़ी से उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाए। लेकिन पुलिस उपायुक्त की इस मुहिम को उस समय कुछ पुलिसकर्मी पगलीता लगाते हुए दिखाई दिए जब देर रात सेक्टर 17 बाईपास पर बने पेट्रोल पंप पर एक मैनेजर ने 3 महिलाओं को करकराती ठंड में ठिठुरते हुए देखा गया। वही डायल 112 पर कॉल की ताकि पुलिस इन लोगों को सुरक्षित इनके स्थान पर पहुंचा सके। डायल करने के बाद पुलिस की ARV वैन वहां पहुंचती जरूर है लेकिन वापस चली जाती है। वही और तीनों महिलाएं सड़क के किनारे ही अपने बच्चे के साथ बैठी रह गई और इसके बाद पेट्रोल पंप का मैनेजर फिर एक बार से 1091 पर कॉल कर इन महिलाओं की मदद के लिए पुलिस को बुलाता है और इस बार एक नहीं 3 पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और इसके बाद पुलिस कर्मचारी उल्टे ही उन महिलाओं और कॉल करने वाले शख्स को धमकाना शुरू कर देती है। एक्चुअली बात थी सर 12:30-11 बजे के करीब की बात थी सर। यहाँ पे 3 महिला थी और उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे। तो हमने सोचा शायद उनकी हेल्प कर दी जाए, तो हमने डायल 112 पे कॉल की थी। तो वहां से रिस्पॉन्स आया, वो बंदे आए थे गाड़ी लेके, उनसे बोला कि इनको हेल्प करा दो, छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं। उनके बाद उन्होंने उनका फोटो खींचा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो निकल गए थे। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी कि ऐसे की, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और वहां से वो चले गए जी। उसके बाद दो गाड़ी और आ गई थी। उसके बाद उन्होंने पूछा उनकी पर ये वो सरकारी गाड़ी है, ये इनको ले जाने के लिए थोड़ी है, हम तो बस बता ही सकते हैं जी। हमने हेल्प के लिए बोला था और उल्टे हमको धमका रहे थे कि तुमने ये कॉल क्यों की, ये कोई वो थोड़ी है कि रात में भी हम उनको ढूंढने लगे। और फरीदाबाद में ओवरलोड ट्रक आग की चपेट में आ गया है। सैनिक चौक पर करीब सुबह 4 बजे की यह घटना बताई जा रही है। ट्रक पत्थरों से ओवरलोड था। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से पहले तो ट्रक पलटा और उसके बाद ट्रक में आग लग गई है। राहत की बात यह रही कि समय रहते ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां रिमझिम बरसात ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम के बदलते मिजाज से आसमान में बादल छाए रहे हैं। दोपहर से हो रही रिमझिम बरसात और सर्द हवाओं ने ठंड भी बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां रिमझिम बरसात की वजह से ठंड बढ़ गई है। आज सुबह से ही बादल छाया रहा है और जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। पूरे दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। और होडल के अशोका गार्डन में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और सभी कार्यकर्ताओं को बताया है कि अब हरियाणा की राजनीति में पहुंच चुके हैं। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक उनकी देखरेख में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रही है और करीब 2 महीने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलाई जाएगी, जिसमें पूरे हरियाणा में घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की जो नीतियां हैं और चुनावी जो घोषणाएं हैं उसको घर घर जाकर लोगों को दिखाना होगा और समझाना होगा। आपकी अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका सबसे पहला श्रेय आप लोगों को।
लेकिन जिस तरह से ये जिम्मेदारी मिली है उसी तरह से हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम सरकार लाने के लिए हरियाणा में सरकार लाने के लिए अपना सर्वोत्तम पूरी तरह से अपना योगदान हम सरकार लाने के लिए करें। अनुरोध और आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। होडल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 1 फरवरी से होने जा रही है। और इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में घर घर पहुंचकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, चुनावी नीतियां हैं, उसको लेकर जनता के बीच पहुंचने वाली है कांग्रेस पार्टी। और 2 महीने चलाई जाएगी ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए गए हैं। उनको बताया गया है कि किस तरीके से जनता के बीच पहुंचना है और उनके सामने किन किन बातों को रखना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना की सब्जी मंडी में जन उत्थान रैली में नहीं पहुंच सके हैं। खराब मौसम की वजह से उनके आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रैली को संबोधित किया गया है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले डर का माहौल था, जनता के सामने नीतियों को रखा, 2.5 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं और हमने सुशासन को संकल्प बनाया है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। अब 2019 के अंदर सबसे पहला जो संकट वो सारे विश्वव्यापी संकट था, कोविड का संकट। इस कोविड के संकट से भी हमने राहत पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। हमारी 2 प्रकार की वैक्सीन तैयार की। हमारे जो भी सैनिक थे उन सैनिकों ने, एक प्रकार के कोविड सैनिकों ने लोगों की सेवा की, राहत दी। और बड़ा संतोष का विषय है कि हम लोग उस चक्र में से बाहर निकल आए और एक प्रकार की जीत हुई है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोविड में से हमको कैसे बाहर निकाला है ये हमने देखा है। भाइयों, इस साल में हमने सुशासन को अपना संकल्प बनाया कि हम सुशासन से अच्छा शासन देकर और लोगों की सेवा करेंगे। उस प्रकार का लगातार काम कर रहे हैं। हमने नौकरियां दी बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के, ये दी हैं। लोगों के ट्रांसफर जो हमारे कर्मचारी, उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। एक प्रकार का कांग्रेस सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, CLU। हमने वो सब बंद कर दिया और ऐसे कैसे लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो की है, बाकी सब लोगों ने भी दूसरे प्रदेशों में हमारी सहायता की है। भाइयों बहनों, लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने, लोगों को, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मंजूर कराई। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है, 14 फसलें MSP पर खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम DBT के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदी थे उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए।
और आप सुन रहे थे सीएम मनोहर लाल को, जो गोहाना में जनता को संबोधित कर रहे थे और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रख रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम रविवार को दिल्ली में आयोजित किया गया है। बीटिंग रिट्रीट समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुनों से सराबोर रहा है। विजय चौक पर भव्य कार्यक्रम के दौरान नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के फ्रंट एंड पर पहली बार रंग बिरंगी रोशनी के जरिए विभिन्न आकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड 29 मनोरम धुनें बजाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात की है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए हैं। आपको बता दें कि मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की यह 97वीं कड़ी है और साल के पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने न्यू इंडिया की प्रगति की कहानी को देशवासियों के साथ साझा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नया साल खुशियां और नई उम्मीदें लाता है और जनवरी में देश में त्योहार की रौनक रहती है। साथ ही गणतंत्र दिवस पर दिए गए पद्मश्री पुरस्कारों को लेकर उन्होंने कहा है कि इस साल जनजातीय समुदाय के साथ साथ संगीत और चिकित्सा जगत के सितारों को भी सम्मान मिला है। साथ ही उन्होंने लोगों को अपने खान पान और जीवन शैली पर खास ध्यान देने को कहा है और कहा है कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और योग से शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार होता है। देहरादून के वत्स जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के गांव गढ़वा और कलाली में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि समस्याएं भी सुनी और हरियाणा सरकार किसान हितैषी है और सरकार ने किसानों के हितों के लिए बिजली और नहरी पानी जैसे सुविधाओं को पहले से अधिक बढ़ाया है। किसानों के हितों के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सेमग्रस्त और जल भराव और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। मौजूदा वित्त वर्ष में 50,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके हकों पर किसी भी तरह से कोई आंच नहीं आने देगी। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार ने किसानों के हक के लिए ही विशेष योजना लागू करके अब तक 25,000 एकड़ ग्रस्त और जल भराव की भूमि को कृषि योग्य बना दिया है। हमारे हर थोड़े दिनों के बाद किसानों के हित के फैसले लेते हैं। पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, 1200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए। जो जल भराव की वजह से 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन रह गई थी, किसान बिजाई से वंचित रह गए थे, उनको योजना बनाई। जो सेम का इलाका है उसका पानी निकालने के लिए हमने बजट बढ़ाया। इस साल 50,000 एकड़ में पानी निकालेंगे, सेम की धरती को ठीक करेंगे। मछली पालन पे सब्सिडी की योजना है।
पशुपालन, भेड़ बकरी पालन के लिए तरह तरह की योजनाएं हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जिनसे है, जहां गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी और जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। और इस पर जिंद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश का दुनिया में वर्चस्व बढ़ा है। अमित शाह की रैली को देखने के लिए जिंद के लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जगह समान विकास कार्य करवाए हैं और जिंद में भी काफी विकास कार्य हुए हैं। आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा अपने काफिले के साथ गोहाना रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, आज अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, आज गोहाना आ रहे हैं और एक कार्यक्रम दे रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे, जो सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। और लोगों में भरपूर जोश है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए किया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। और मैं तो ये कहूंगा, भाई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये बड़ी अद्भुत, बड़ी कमाल की है। लोग, मैं ये कहूंगा, दूसरे देश इनके नाम से थराते हैं। जो लोग उंगली उठाने का काम करते थे इस देश के ऊपर पूर्व की सरकार में, लेकिन अब अगर उंगली उठाने का कोई काम करता है तो ये देश उसको माफ नहीं करता, सर कलम करने का काम करते हैं। और बाडरा कस्बे के किसान भवन में शयोराण खाप 25 अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बरेला की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया ने कहा है कि सरकार की नीतियां समाज को कमजोर करने की रही है। और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारों ने उनके आरक्षण की लड़ाई को न्यायालय में सही ढंग से पैरवी नहीं की, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। आज 29 तारीख को हमने जन जागरण अभियान चलाया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले हमने बाडड़ा को चुना, विधानसभा को। बड़े ही बिल्कुल बहादुर और निडर व्यक्ति यहाँ के हैं, जो जिन्होंने हमेशा ही आंदोलन के लिए बढ़ चढ़ के भाग लिया है और अपनी राय शुमारी रखी है कि जाट समाज की जो अधूरी मांग रह रही है उनके बारे में आज राय शुमारी ली और सभी ने हमारे को आशीर्वाद दिया, प्यार और स्नेह दिया कि भी जो भी आप जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ोगे तन मन से आपका साथ देंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी जो आगामी रणनीति है सभी से सलाह मशवरा करके पूरे भारतवर्ष में घूम करके और पंडुरी में गुरु रविदास के प्रकाश उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर पुंडरी विधानसभा के अनेक गांव के लोग ने इस समारोह में शिरकत की है। और वहीं लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रणधीर सिंह गोलन ने गुरु रविदास के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वह नहीं होते तो हमें जीने के अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं होता। इस आदमी का, इस राष्ट्र का गुरु रविदास जयंती हम बड़े धूमधाम से पुंडरी मनाई है। वैसे तो गुरु रविदास जयंती 5 फरवरी की है, लेकिन सभी अपने गांव में मनाते हैं। तो उसी को लेकर मैंने विशेष निवेदन किया था पुंडरी की रविदास सभा से कि आप पुंडरी में हर्ष रखी रविदास जयंती मनाओ। और एक बड़े जोश हर्षोल्लास के साथ आज पुंडरी में सभी गांव से महिलाएं आई हैं, माताएं बहन आई है। रविदास जी के प्रति उत्साह है और आज जोरदार जयंती मनाई। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि पूरा हल्का स्तर पर पुंडरी ब्लॉक, पुंडरी हल्का में ये जो गुरु रविदास जयंती है इसको 5 फरवरी की बजाय हमने आज इसको मनाया है। और ये हल्का स्तर पर ये प्रोग्राम था और हमारे आदरणीय हर दिल अजीज लोकप्रिय एमएलए श्री रणधीर सिंह गोलन जी की
प्रेरणा से कि एक बार पूरे हलके को आप इकट्ठा करें और पूरा हलका स्तर पर इस जयंती को गाएं। विधानसभा है, इसके प्रधान और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।